जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद पार्ट 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। इसके पहले मैंने पार्ट 1 करवा दिया है, उसमें जाके आप देखिए 41 क्वेश्चन है। उसमें पूरा क्वेश्चन आप लगाइए, देखिए कहाँ पे आपका सही है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए पार्ट 2 में देखते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन हैं और बारी बारी से देखते हैं आपको कौन सा आ रहा है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद को विकसित करने वाले तत्व हैं। पहला ऑप्शन है समान भाषा, बी ऑप्शन है समान जाति, सी ऑप्शन है समान वर्ग, डी ऑप्शन है ये सभी। इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी, ये सभी। यानी कि राष्ट्रवाद को विकसित करने के लिए क्या होनी चाहिए? समान भाषा होनी चाहिए, समान जाति होनी चाहिए, समान वर्ग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इटली का एकीकरण कब हुआ था? आपको बताना है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1817, दूसरा ऑप्शन है 1816, तीसरा ऑप्शन है 1881 और चौथा ऑप्शन है 1912। आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1870 में हुआ था, इटली का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, फ्रैंकफर्ट की संधि कब की गई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1843, दूसरा ऑप्शन है 1848, तीसरा ऑप्शन है 1852 और चौथा ऑप्शन है 1871। आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए राइट आंसर क्या है? 1871। क्या है? 1871 इसका राइट आंसर है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब की गई थी, इसका आंसर है। चौथा है, गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, दूसरा है इटली और तीसरा है जर्मनी और चौथा है रूस। आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? चलिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा इटली। गैरीबाल्डी कहाँ का था? इटली का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, काबूर ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध किस देश का सहयोग प्राप्त किया था? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है रूस। आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, रोम का इटली में विलय कब हुआ था? रोम का इटली में विलय कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1870, दूसरा ऑप्शन है 1871, तीसरा ऑप्शन है 1830 और चौथा ऑप्शन है 1836 को। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1870। क्या होगा? 1870 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन नंबर, फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या था? आपको बताना है। प्राचीन संसद का नाम बताना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, इसको ऑप्शन ए बनाइए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, क्या ऑप्शन था? राष्ट्रीय सभा, स्टेट जनरल या डायरेक्टरी? इसमें से बताइए, इसमें से आंसर एलिमिनेट होगा। इन तीनों में से बता दीजिए आप। राइट आंसर क्या होगा? स्टेट्स जनरल। क्या होगा? स्टेट जनरल, स्टेट्स जनरल। भारत के किस विभाग पर फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापित हुआ था? पहला ऑप्शन है कालीकट, दूसरा है चिनसुरा, तीसरा है चंद्रनगर, चौथा है मुंबई। इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रनगर। चलिए 9वां क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1769, 16 अगस्त 1769 और सी ऑप्शन है 15 जुलाई 1782। राइट आंसर क्या होगा? 15 अगस्त 1769, यानी कि पहला ए ऑप्शन सही होगा। 10वां है, स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक किसने लिखी थी? आपको बताना है। रूसो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर। बताना है। मॉन्टेस्क्यू इसके राइट आंसर होंगे। याद रखिएगा कौन से? स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक। चलिए 11 क्वेश्चन नंबर है, लेटर्स ऑन द इंग्लिश पुस्तक किसने लिखी थी?
लेटर्स ऑन द इंग्लिश पुस्तक किसने लिखी थी? रूसो, जॉन लॉक, वॉल्टेयर या मॉन्टेस्क्यू? उसका राइट आंसर क्या होगा? वॉल्टेयर। वॉल्टेयर, देखिए यहाँ पे वॉल्टेयर होगा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन नंबर है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पुस्तक किसने लिखी थी? 12 क्वेश्चन नंबर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पुस्तक किसने लिखी थी? जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू या प्लेटो? कौन थे? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? रूसो। राइट आंसर रूसो। 13वां क्वेश्चन नंबर क्या है? 13 है क्वेश्चन नंबर, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच किस अधिनियम से यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था? आपको बताना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन 77, एक्ट ऑफ यूनियन 1770, एक्ट ऑफ यूनियन 1801, एक्ट ऑफ सेपरेशन 1750? इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? एक्ट ऑफ यूनियन 77, ठीक है। काउंट कावूर किस देश से संबंधित है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड? आपको बताना है किस देश से संबंधित है। ये इटली से है। कहाँ से? इटली से संबंधित है। काउंट कावूर, नाम याद रखिएगा। काउंट कावूर किसके एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जर्मनी, इटली, ग्रीस या पोलैंड? राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? राइट आंसर क्या होगा? इटली होगा। नेक्स्ट है 16 काउंट, यानी 16वां क्वेश्चन नंबर है, 16 क्वेश्चन नंबर, काउंट कावूर किस राज्य का प्रधानमंत्री था? आपको बताना है। काउंट कावूर, पहला ऑप्शन है नेपल्स, दूसरा ऑप्शन है यानी कि सार्डिनिया पिडमांट, तीसरा ऑप्शन है लोम्बार्डी और चौथा ऑप्शन है वेनिस। आपको राइट आंसर बताना है। देखिए सार्डिनिया पिडमांट्स, सार्डिनिया पिडमांट्स, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक ये क्वेश्चन था और इसके बाद से देखिए ये क्वेश्चन कराने के बाद आपको पूरा ये क्वेश्चन जो यूरोप में राष्ट्रवाद है इतिहास से पूरा क्वेश्चन मैं आपको करा दी हूँ MCQ 2 पार्ट में। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसका MCQ लेके आएंगे। हमारे साथ बने रहिए पूरा अंत तक। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अगर आपके भाई बहन हैं तो उनको शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प मिल सके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में। देखिए मैं आपसे शुरू से बता रही हूँ कि इसमें PYQ प्लस NCERT, ठीक है, और जितना भी संभावित क्वेश्चन हो सकता है वो सारी बता रही हूँ मैं। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और अपने भाई बहन को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। MCQ मैं लेके आऊँगी और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना MCQ हो सकता है NCERT से हो गया, उसके बाद PYQ हो गया, पूरा मैं अच्छे से आपको फुल डिटेल में बताऊँगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।